आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल के ऊपर ही बात नहीं होगी, उसमें मेल के ऊपर भी बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो स्किन से रिलेटेड है और स्किन से रिलेटेड मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल की स्किन के ऊपर ही बात नहीं करूँगी। मैं फ़ीमेल की स्किन के ऊपर ही बात नहीं करूँगी, मैं मेल स्किन के ऊपर भी बात करूँगी। जी हाँ, मेरे वो भाई हज़रात जो जिनको बहुत गिला शिकवा रहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों की ही स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड क्यों बात की जाती है। क्या हम लड़के अपने बालों का या अपनी स्किन का हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं? तो आज मेरे वो भाई जो ये गिला और शिकवा करते हैं कि ये जो जितने भी कमर्शियल्स बनते हैं इन्हां दे विच सिर्फ और सिर्फ लड़कियां तो रिलेटेड ही क्यों कमर्शियल बनते, सिर्फ लड़कियां ही शैम्पू इस्तेमाल करदियां, सिर्फ लड़कियां ही मूँह दे उपर क्रीम लगांदियां वा। जी, ये तो थी एक छोटी सी वो वाली बात जिसके ऊपर मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा गिला है, बहुत ज़्यादा शिकवा होता है कि भी हम लड़कों की स्किन के ऊपर या हेयर्स के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती। तो लो भी भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बना रही हूँ। अब लाइक फॉलो करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह ताला पूरी कर दी है। अब नेक्स्ट जो ज़िम्मेदारी है ना वो अब आपकी है। वैसे मैं अपने भाइयों के ऊपर कोई भी ऐसी ज़िम्मेदारी डालूँगी भी नहीं। फिर आप कहोगे कि भी अगर एक हमारी बहन ने हमारे लिए वीडियो बनाई दी है तो वो फिर अब उल्टा हम पे एक ज़िम्मेदारी भी डाल दिया। अच्छा भी चलें ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने लाइक फॉलो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारी स्किन जो होती है वो 6 टाइप की होती है। अगर हम मेल या फीमेल स्किन की बात करें तो वो 6 टाइप की होती है, 6 टाइप्स की होती है, ठीक है। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो हम छोटे बच्चों की स्किन जो होती है वो जस्ट 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। लेकिन इस टाइम हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जस्ट ऑफ मेल स्किन, ठीक है। हम फीमेल की स्किन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मेल स्किन के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी स्किन अगर फ़र्स्ट ऑफ लिया जाए नॉर्मल स्किन के ऊपर, नॉर्मल स्किन की बात की जाए, मतलब नॉर्मल स्किन जिसको हम वो स्किन कहते हैं जिसमें कुछ एरिया जो होता है वो ऑयली होता है और कुछ एरिया जो होता है वो खुश्क होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि ये वो स्किन होती है जिसमें अगर हम बात करें फेस की जो चिक वाला एरिया होता है ना, इसके ऊपर ऑयल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके ऊपर ऑयल ज़्यादा होने की वजह से इस वाले एरिए के ऊपर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी कौन सी जगह पे ये ऑयल ज़्यादा होता है मेल में, तो वो टी जोन एरिया, टी जोन और एरिया किसको कहते हैं, फोर हेड, आइज़ के दरमियान वाला हिस्सा और फुल नोज़ है जी। ये वाले इस वाले एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल होने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये इस वाले जगह पे ज़्यादा ऑयल बनता है। इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ऑयल होने की वजह से टी जोन एरिया में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से भाई जिनके फोर हेड के ऊपर पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसी चीज़ को अगर लेके हम थोड़ा बालों की तरफ जाएं तो फ्रंट से इसी मसले की वजह से, आपके ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, फोर हेड के ऊपर टी जोन एरिया के ऊपर ज़्यादा ऑयल होने की वजह से आगे आगे से बाल झड़ना भी इसी प्रॉब्लम की वजह से ही स्टार्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी केयर नहीं करेंगे, ऑयल बढ़ता जाता है फोर हेड के ऊपर, तो वो क्या होता है फोर हेड से, क्योंकि हमारा बाल हमारे फोर हेड के बिल्कुल साथ ही है, तो बाल इधर से झड़ना भी इसी मसले की वजह से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अलावा हमारे जो चिक एरिया है इसके ऊपर से चिक एरिया है इसके ऊपर ऑयल ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स और रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाली स्किन जिल्द की ये किस्म ना तो ज़्यादा चिकनी होती है और ना ही ज़्यादा खुश्क। इसकी सख्त नरम मखमल की सी होती है। नॉर्मल जिल्द रखने वाले अफराद में दूसरी इकसाम की जिल्द रखने वालों के बरक्स बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। बहुत जल्दी बुढ़ापे के आसार और झुर्रियाँ नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन अगर वो अपनी जिल्द की देखभाल से गफलत ना बरते तो ये बहुत जल्दी बुढ़ापा आना या झुर्रियाँ या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स इस तरह का, या बालों का गिरना, क्योंकि ये फोर हेड का मैंने आपको बताया कि फोर हेड के ऊपर ऑयल आने की वजह से आपके बाल आगे से झड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मसला कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगी कि हमें
इससे बचना कैसे है, हमें इसके लिए कौन कौन सी लुक आफ्टर्स करनी चाहिए, कौन से टोटके करने चाहिए, और कौन सी इसके लिए क्रीम वगैरह या कौन सी इसके लिए हमें प्रोडक्ट ऐसी मेडिकली यूज़ करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड बात करूँगी, इससे रिलेटेड बताऊँगी। इस स्किन को अगर आपने समझ लिया ना, तो मैं आपको ये डेफ़िनेटली पूरे यकीन के साथ बता सकती हूँ कि भी आपकी स्किन के ऊपर ये झुर्रियाँ, ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो बनते हैं ना, ये बुढ़ापे के आसार जो इतनी जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, इंशाल्लाह ताला ये नहीं होंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊँगी। अभी ये अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हुई जाऊँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई और एक मज़े के टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी नॉर्मल स्किन के लिए मतलब मिली जुली स्किन, नॉर्मल स्किन के लिए आपको कौन सी क्रीम, सन ब्लॉक या कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा घर में छोटा मोटा सा टोटका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई इतने मसरूफ़ होते हैं घर से बाहर के कामों में कि वो इस तरह के टोटके वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते घर में बना के। ये तो हम लड़कियों का काम होता है, इसलिए तो ये सारी स्किन की रेमेडीज़ ये वो सारी लड़कियों के लिए होती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अभी हमारे भाई इतने वो वेले नहीं है किस तरह की चीज़ें बना के अप्लाई कर सके। लेकिन मैं आपको आसान और ईज़ी वे में जो भी बताऊँगी, ईज़ी वे में बताऊँगी। अगर कोई प्रोडक्ट है, मेडिकली प्रोडक्ट है